नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। इस समय आम आदमी पार्टी के दफ्तर में मौजूद हूँ दिल्ली में। तमाम आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है बीजेपी कार्यालय का घेराव आज किया गया था, जिसके बाद उन्हें वहां इजाज़त नहीं मिली जाने की और पुलिस ने वाटर कैनन चला के लोगों को पीछे ढकेला। तमाम महिलाएं हैं मेरे साथ मौजूद, जो इलीगल, जो तमाम कह सकते हैं जो घर हैं। मोदी जी कहते थे जहां झुग्गी वहां मकान, लेकिन तमाम यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं दिल्ली के अंदर जिनके मकान जो हैं वो अब उजड़ने की कगार पे हैं। तो लोगों से बात करेंगे, क्योंकि जो घर उजड़ रहा है, मोदी जी ने कहा था जहां झुग्गी वहां मकान। क्या लगता है, मोदी जी ने कहा, उसके बाद डीडीए जो है वो उनकी एक तरह से बात नहीं मान रही है। कैसे देखते हैं आप लोग? सर ये सियासत है। आप देखिए उनका नारा आप कहाँ पे रहती हैं और नाम बताइए? जी मैं अपनी विधानसभा से ही हूँ, मटिया महल विधानसभा से हूँ और हम आज इन लोगों की आवाज बन के आए हैं। हमारे मोदी जी का एक नारा था, जहाँ झुग्गी वहां पे उनका मकान। आप ये देखिए, जब झुग्गी बनाई जा रही थी सर, जब झुग्गी बनाई जा रही थी, पर गज के हिसाब से, ये लोग बताएंगे पर गज के हिसाब से इनसे कितना मांगा गया? 2000 रुपए पर गज के हिसाब से इनसे वसूली की गई। झुग्गी पुलिस वाले ने लिए, देखिए लोग खुद बता रहे, पुलिस वाले ने पर गज 2000 रुपए के हिसाब से इनसे वसूली की गई और तब इन्हें झुग्गी बनाने दी गई। जिनकी ये जमीन थी कहने का, उनके हिसाब से 2000 रुपए पर गज इनसे बनाने के लिए इन्हें बसाया गया पैसे लेके। आज जब ये देख रहे हैं कि आज ये बिल्कुल दिल्ली में खत्म हो चुके हैं, बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं, कि आज इनका दिल्ली में कोई वजूद नहीं रहा, तो आज इनसे इनकी झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं। आज ये तुगलकाबाद के लोग हमारे प्रोटेस्ट करने आए थे, हम लोग सिंपल प्रोटेस्ट करने आए थे, अपनी बात रखने आए थे, पर हम लोगों को वहां तक बीजेपी तक नहीं पहुंचने दिया, ऑफिस तक। और इन्होंने औरतों के साथ, मैं कह रही हूँ कि पुलिस वालों ने इतना मारा है औरतों को, उनके सरों में चोट आई है, हमें पानी डालकर हमें पीछे हटाया गया, हमारी औरतें सारी भीगी हुई है। यानी आज मोदी सरकार इतनी नीचता पे उतर गई है कि आदमियों से औरतों को पिटवा रही है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि अब उनका वजूद नहीं रहा जी। अब वो है ही नहीं दिल्ली में कहीं भी। तो अब जितनी भी उनकी जो उन्होंने वसूली करी थी, जितना खाना था खा लिया, आज उनके मकान तोड़े जा रहे हैं, बच्चों के पेपर आने को हैं, ये कहाँ जाएंगे ये लोग? कितने परिवार होंगे, जो तमाम जो लोग हैं, कितने परिवार होंगे लमसम? कितने परिवार हैं? 5000 झुग्गियां। आप अंदाजा लगाइए, करप्शन, कितना करप्शन कराया इन्होंने। तुगलकाबाद में आप औरतों को देखिए, इस कदर मारा गया है इन्होंने, बहुत ज्यादा मारा गया, पूरा भिगा दिया गया पानी से। सर्दी में सारे कपड़े हमारे भीगे हुए हैं। बिल्कुल नोटिस भेज रहे हैं, 15 दिन का टाइम दे रहे हैं, और यहाँ तक कि इतना है कि 10 औरतें बाहर नहीं निकल सकती। इन्होंने मिलिट्री बैठाई हुई है, बैरिकेड लगाए गए हैं कि ये औरतें और बाहर निकल रहे तो उन्हें मारा जा रहा है। अगर ये अपनी बात रखने हम लोग आ रहे हैं प्रोटेस्ट के जरिए, तो भी हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। शर्म नहीं आ रही औरतों के ऊपर? आप आदमियों से अत्याचार करवाते हुए। ये बताइए, वहाँ पे जो संख्या है वो ज्यादा किसकी है? क्योंकि जो मौजूदा सरकार है उसको धर्म के एंगल से भी देखा जाता है, तो समझने की मेरा प्रयास है कि मिक्स है। तो क्योंकि ये बताइए, तमाम जो आज चल रहा है, चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें भी मंदिर मस्जिद चलता है, वोट हासिल होते हैं सरकार को, तो किन किन मुद्दों पे आप लोग वोट दे देते हैं फिर? उस चीज के नहीं है जो मुस्लिम हिंदू के लड़ाई नहीं है। क्या सोच के फिर आप लोग वो करते हैं? ये हो रहा है मैडम, नहीं आप ये हो रहा है। नहीं इस चीज को दबाए ना आप। अब इस आम आदमी की आवाज को आप दबा नहीं सकते। नहीं, दबा नहीं रहा हूँ मैं। आप सच्चाई को नकार नहीं सकती हैं। नहीं, हम भी नहीं नकार सकते। आप सच्चाई को, एक मिनट, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो वोट आप लोग देते हो, बीजेपी को जिताते हो। बीजेपी हिंदू मुसलमान धर्म और मस्जिद करती है, और आप लोग जिताते हो। वही पूछ रहा हूँ, किस मुद्दे पे जिताते हो फिर आप लोग? भाई मुसलमान ने उन्हें खुला चैलेंज किया था हमें कि अगर हम हार जाएंगे तो ये पूरा तुगलकाबाद हम साफ करवा देंगे। उनका खुला चैलेंज था। किसने कहा था तुगलकाबाद साफ करवाएंगे? रमेश बिदुड़ी जी ने। उनने कहा था कि अगर हम हार जाएंगे पूरा तुगलकाबाद साफ हो जाएगा। वही क्या उनने? तो मतलब बीजेपी हार गई एमसीडी में, इसलिए ये हो रहा है? हाँ जी, ये हो रहा है। आज इनका
वजूद कहीं नहीं बचा, तो आज आप जो ये घर बस चुके हैं आप- उन्हें उजाड़ने पे उतरे आप हुए देखिए हैं। जहां से भी आम आदमी पार्टी जीती है उसी जगह नोटिस लगा हुआ है। आप देखिए पूरी दिल्ली में जहां जहां आम आदमी पार्टी जीत गई, बीजेपी हार गई है, उन लोगों ने उनका वजूद ही खत्म करने के लिए पूरा सोच लिया, क्योंकि गरीबों की है आम आदमी पार्टी और अमीरों की नहीं है। इसीलिए उन लोगों ने अपना पूरा वजूद कायम रखने के लिए गरीबों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया है। हमारे पास अभी आम आदमी पार्टी एमसीडी में जीत गई है, क्या लगता है आगे हमें क्या उम्मीद है पूरी अरविंद केजरीवाल से, जो हमारा घर बचाएंगे। डीडीए जो है, डीडीए ने आपको कहा है कि हम यहाँ से हटा के कहीं और आप लोगों को कुछ नहीं देंगे। सर, कुछ नहीं। हमारी सरकार क्योंकि अभी आप लोगों से ही बात हुई है, उन लोग बता रहे थे कहीं और कहा गया है मैं देने के बताता हूँ लिए। सर, वो नहीं, ये तुगलकाबाद में नहीं है। ये वहाँ पे महरौली में कहा गया है कि उनको नरेला में झुक्की मिलेगी, लेकिन तुगलकाबाद वालों को कहीं नहीं बोला गया और ना ही कोई मुआवजे की बात हुई है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, वो खाली महरौली में बोला गया है, यहाँ नहीं बोला गया। हाँ, घर खाली करो। आगे क्या क्या कह रहे हैं? 10 दिन का टाइम दिया है हमारे पास। हाँ? उन्होंने क्या नाम है, कहाँ से? तुगलकाबाद से हूँ। मेरा नाम अल्ताफ है। हमें एक नोटिस दिया गया 11 तारीख को। उन्होंने ये कहा कि 15 दिन का नोटिस है, 15 दिन का नोटिस है। उसमें कुछ भी ये नहीं कहा उन लोगों ने कि आपको कुछ दिया जाएगा या कुछ मुआवजा है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। हमें सीधा बाहर निकालने की बात कही जा रही है, सीधा बाहर निकालने की। मैं ये कहता हूँ जो एएसआई वाले आज ये दावा करते हैं ये जमीन एएसआई वालों की है, आज से 12, 15, 40 साल पहले कहाँ थे वो लोग? आपको जो कोर्ट है, कोर्ट में इसका भी एक प्रावधान है, आपको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा, आपको रिहेबिलिटेशन के लिए किया जाएगा। तो उसमें ये बताइए नहीं, मैम ये नहीं। कि मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर जी। ये कोर्ट का नोटिस ऐसे आता है, कोई मोहर है, कोई स्टंप है, मुझे आप ये दिखाइए कुछ है इसके अंदर। नोटिस भी फर्जी है, जैसे इनके वादे हैं वैसे ये नोटिस भेज के इन गरीब लोगों को सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, नाजायज परेशान कर रहे हैं और हक की आवाज उठा रहे हैं। तो हम पे दोबारा झुग्गी अत्याचार झोपड़ी वाले हैं, हम अनपढ़ गवार हैं, हम इस चीज को सोचेंगे ये गांव की तरह है। गांव नहीं है, ये दिल्ली शहर है। इतने वोट तो आप लोग भी देते हो। हैं जी? सर, कौन है वहाँ का विधायक, सांसद कौन है, किस पार्टी का है? वहाँ पे जो हमारे विधायक है वो, एक मिनट रुको ना, साई राम पहलवान है जो हमारे विधायक हैं, और जो हमारे काउंसलर हैं वो भी हमारे अपने आम आदमी से। लेकिन जो हमारे जो सांसद हैं वो भी रमेश धूड़ी जी हैं, वो तो कहते हैं मैं अब क्या करूं, आप केस करो। हम कहाँ केस करें, एक बात बताइए, अगर केस ही करना होता तो मकान क्यों बनाते? गरीब आदमी केस करने अब ये चाहेगा। बताएं आप लोग का अगला जो रणनीति है, जो स्टेप है, क्या होगा? क्योंकि आज तो आप लोगों को घुसने नहीं दिया, पानी कोई मार के बात भगा नहीं, दिया अगर गया। आज इन्होंने घुसने नहीं दिया, हमारी जंग सड़क से शुरू हुई है, जहां तक जाना है हम जाएंगे। हमें अपने मुख्यमंत्री पे भरोसा है, अपनी दिल्ली सरकार पे भरोसा है कि वो हमारे लोगों का घर उजड़ने नहीं देंगी। ये आप हमें दिखा रहे हैं, ये आधार कार्ड और पहचान पत्र आप दिखा रहे हैं, थोड़ा सा आगे आ जाइए। इनका यही हाँ, तो ये बताओ, जब ये आप लोग बनवाते हो तब वो सरकारी तंत्र नहीं कहता ये तो इलीगल बस्ती है? अकेले ये नहीं है। नहीं कहा जा रहा है, जब तो नहीं बोला जा रहा है। जब हमारा देखिए पॉइंट की तो बात, आप दिख नहीं रही है, थोड़ा सा आगे पॉइंट आइए। के देखिए पॉइंट की तो बात पहले ये है कि अगर हम यहाँ के अगर क्या यह नाम है, कहाँ रहते हो? हम बेबी, मेरा नाम बेबी है, मैं तो कोलकाबाद में रहती हूँ। जब हमारा वहाँ मकान नहीं है तो फिर ये आया कहाँ से, ये कैसे बन गया? कैसे बिजली के बिल भर रहे हैं हम? और बिजली के बिल हमारा ऐसे आ रहा है कि कुंडा कनेक्शन है। और पहले तो छापा मारा गया हमारे घरों पर, पहले 2 बार छापा मारा गया। ये बताइए ये कहाँ का राजनीति है? क्यों छापा लगा? और पुलिस वाले, लेडीज पुलिस वाले, जेंट्स पुलिस वाले सबने छापा मारे। हमने 40,000, 50,000, जब तक कुंडा कनेक्शन नहीं लगाए जब तक हम लोग बिजली के बिल भरते रहे। ये देखिए सर, ये हम गवर्नमेंट के खाते में भी हम पैसा डालते हैं, ये पीएम उदय का है। अगर ये सब इलीगल है हाँ जी, तो बिजली के बिल, ये मोदी बिजली जी के ने मीटर लग रहे हैं, पैसे आधार कार्ड दिए बन रहे हैं, कि पहचान ये पत्र बन रहे हैं, पक्की हो कैसे जाएगी, बन रहे हैं? रजिस्ट्री हो जाएगी। राशन और झूठ बोल दिया राशन कार्ड तक है। राशन कार्ड तक बन रहा है। पासपोर्ट सब चीज है सर हमारे पास। हाँ, कईयों के पास राशन कार्ड है, पासपोर्ट है, हर चीज है। मेरे पास पासपोर्ट भी है वहाँ का, उसी एड्रेस का। सर कैसे? अगर ये इलीगल है तो पहले क्यों नहीं ऑप्शन उठाया? सीबीआई वाले पासपोर्ट की खुद ही इंक्वायरी करते हैं। डीडीए रजिस्ट्रेशन, क्या नाम है? मेरा नाम प्रीति उर्फ मुमताज। नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम प्रीति है मुमताज। प्रीति मुमताज जी, ये बताएं कि आपने कहा डीडीए रजिस्ट्रेशन है, सरकार से तो आपको कुछ ना कुछ राहत मिली होगी, या कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे? कोई राहत नहीं मिली, कोई राहत नहीं मिली। पानी खरीद के मंगाते हैं। हम अगर हमारे बाहर तरफ निकलना बोर चाहते हैं नहीं तो मारा जा रहा है। अभी वहाँ पे है। फोर्स ये लगा फोर्स दी लगी है। है, ये आप आगे कर देखिए, देखिए। वहाँ पुलिस को लेकर हमारे यहाँ पीएम उदय योजना का कागज बना है। अभी 3-4 साल पहले पीएम उदय योजना का कागज बना है कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान।
उसी का ये रजिस्टर। रजिस्ट्रेशन क्या लगता है प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश चल रही है क्या ये? प्रधानमंत्री को बदनाम करने की नहीं, उन्हीं के ऑर्डर से हो रहा है तो उनको बदनाम कैसे ना मोदी करें। की तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी थी सड़क पे, जहाँ लिखा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान, 13,000 3,000 झुग्गियों को हम पक्का कर रहे हैं। जुमलेबाजी, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, सिर्फ जुमलेबाजी है, जुमलेबाजी है, मोदी सरकार की जुमलेबाजी है। सर ये तो बच्चों को लॉलीपॉप तो तमाम जो चीजें हैं वो आप समझिए, तमाम इन लोगों के पास आधार कार्ड भी हैं, पहचान पत्र भी हैं और बिजली के बिल हैं, पासपोर्ट है, तमाम चीजें हैं। उसके बाद भी जो है इनको अवैध करार देके इनकी जो बस्ती है, तमाम 5,000 से ज्यादा परिवार जो है वो रह रहे हैं और उनको तोड़ने का जो है अब वो बात चल रही है। बीजेपी के जो हाय हाय के नारे आप सुन रहे हैं, ये इसलिए हैं क्योंकि बीजेपी इनकी बात नहीं सुन रही है। संवेदनशील सरकार नहीं समझ रहे हैं ये लोग। इस पूरी चर्चा पे क्या आप सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।